दोस्तों, आज हम जिस घटना के बारे में बताने जा रहे हैं वो घटना है दिल्ली की रहने वाली जन्नत की। जन्नत दिखने में बेहद खूबसूरत थी। उसकी यही खूबसूरती उसके जीजा, जो कि देह व्यापार का धंधा करता था, उसके हाथों उसकी हत्या करवा देती है। आज की इस घटना के बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। 15 जून 2019 शनिवार की सुबह की बात है। कुछ लोग नहर के किनारे घूम रहे थे। तभी उनकी नजर सूखी नहर में पड़ी एक महिला पर पड़ी। महिला को ऐसी हालत में देखकर लोग इधर उधर खिसक लिए, लेकिन गांव नंदपुर के रहने वाले कुलदीप माहेश्वरी ने हिम्मत जताते हुए इसकी सूचना रामनगर कोतवाली को दे दी। सूचना मिलते ही कोतवाली प्रभारी रवि कुमार सैनी पुलिस टीम के साथ बताई गई जगह पर पहुंच गए। वहां पर ऐसे ही कुछ लोग जमा थे। महिला की लाश नहर में पड़ी थी और उसके हाथ पांव बंधे थे। उसकी पहचान मिटाने के लिए उसके चेहरे को भी जलाने की कोशिश की गई थी। कोतवाली प्रभारी ने यह सूचना अपने अफसरों को दे दी। घटना की सूचना पर एसपी हल्द्वानी शिव तथा फॉरेंसिक टीम भी वहां पहुंच गई। पुलिस अधिकारियों ने मौके का मुआयना किया। महिला की लाश के पास एक तौलिया, एक चादर और एक रुमाल पड़ा था। महिला का चेहरा इतनी बुरी तरह से जला हुआ था कि उसे पहचान पाना मुश्किल था। सबसे पहले पुलिस ने नहर में से शव को बाहर निकाला। युवती ने लाल रंग की कमीज और सलवार पहन रखी थी। मुआयना करने पर जाहिर हो रहा था कि उसकी हत्या कहीं दूसरी जगह करके लाश वहां डाली गई है। पुलिस ने वहां पर मौजूद लोगों से उसकी शिनाख्त करानी चाहिए, तो कोई भी मृतका को नहीं पहचान सका। उसी वक्त चिल्किया का रहने वाला छोटे नाम का एक व्यक्ति वहां पहुंचा। उसने पुलिस को बताया कि उसकी बीवी पिछले 4 महीने से लापता है, जिसकी गुमशुदगी वह थाने में दर्ज करा चुका है। पुलिस ने छोटे को लाश दिखाई तो उसने कहा कि वह उसकी पत्नी की लाश नहीं है। छोटे ने पुलिस को बताया कि उसकी बीवी के हाथ पर उसका नाम गुदा हुआ था, लेकिन उस महिला के किसी भी हाथ पर कुछ भी गुदा हुआ नहीं था। काफी प्रयास के बाद भी उस महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई। इसके बाद पुलिस उसके फोटो लेकर आसपास के क्षेत्र व स्थानीय होटलों में जाकर उसकी शिनाख्त कराने की कोशिश करने लगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस पर पुलिस ने युवती की शिनाख्त के लिए समाचार पत्रों में उसका फोटो छपवाया। मृतक की शिनाख्त के लिए पुलिस इधर उधर छानबीन करती रही। इसी दौरान 22 जून 2019 को दिल्ली के भजनपुरा का रहने वाला अंकित शर्मा रामनगर कोतवाली पहुंचा। अंकित शर्मा ने पुलिस को बताया कि अखबार में जिस महिला की लाश का फोटो छपा है वह उसकी बीवी जन्नत निखत अंसारी से मिलता जुलता है, जो चिल्किया में किराए का कमरा लेकर अकेली रहती थी। पुलिस ने अंकित शर्मा को युवती की लाश दिखाई तो उसने उसकी शिनाख्त अपनी बीवी जन्नत निखत के रूप में किया। लाश की शिनाख्त हो जाने पर पुलिस टीम ने राहत की सांस ली, लेकिन पुलिस इस बात को लेकर हैरत में थी कि अंकित ब्राह्मण है और उसकी बीवी मुस्लिम। पुलिस को अंकित पर ही शक हुआ कि कहीं उसी ने या उसके परिवार वालों ने जन्नत के दूसरे समुदाय की होने की वजह से उसे मौत के घाट तो नहीं उतार दिया। इसका शक दूर करने के लिए पुलिस ने अंकित शर्मा से इस मामले में पूछताछ की, लेकिन अंकित बेकसूर लगा। पूछताछ पूरी हो जाने के बाद अंकित शर्मा ने पुलिस को एक लिखित तहरीर देते हुए बताया कि मुझे अपनी पत्नी की हत्या का शक उसी के जीजा सोनू पर है, जो रामनगर में ही रहता है। अंकित की तहरीर पर पुलिस ने सोनू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी। इसी दौरान पुलिस ने अंकित शर्मा से विस्तृत जानकारी लेते हुए इस मामले से संबंधित सारे तथ्य जुटा लिए। पुलिस दोनों के ठिकाने पर पहुंची तो वह अपने घर से फरार मिला। कई पुलिस टीम उसकी तलाश में लग गई। 22 जून की शाम को पुलिस को एक मुखबिर ने सूचना दी कि सोनू इस वक्त चोर पानी स्टोन क्रैशर के पीछे छिपा हुआ है। पुलिस ने उस जगह की घेराबंदी करके सोनू को हिरासत में ले लिया। कोतवाली में उससे पूछताछ की गई तो एक चौंका देने वाली सच्चाई सामने आई, जो कि कॉलगर्ल रैकेट से जुड़ी हुई थी। उत्तराखंड के जिला नैनीताल से 56 किलोमीटर दूर पहाड़ों पर स्थित है रामनगर। यह आबादी के हिसाब से छोटा शहर ही सही, लेकिन सदियों से पर्यटकों के लिए पसंदीदा पर्यटन स्थल रहा है। इसकी वजह बनो और पहाड़ों वाला रमणीक स्थल तो है ही, लेकिन इससे भी बड़ी वजह है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क,
जहां शेर और हाथी जैसे जीवों को खुले जंगल में घूमते देखा जा सकता है। यहां पर हर साल देश विदेश से लाखों पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। रामनगर में पर्यटकों के हिसाब से होटलों की भी भरमार है, जिनके सहारे यहां पर कॉल गर्ल्स का धंधा फल फूल रहा है। सोनू सैनी रामनगर के चोर पानी इलाके में स्टोन क्रैशर के पीछे रहता था। शादी से पहले वह आवारा और झगड़ालू प्रवृत्ति का था। उसकी हरकतों से आगे जाकर उसके पिता पूरन सैनी ने उसकी शादी उत्तर प्रदेश के अमरोहा शहर के मोहल्ला रत्नपुरा की रहने वाली मीना से कर दी थी। पूरन सिंह को उम्मीद थी कि वह शादी के बाद सुधर जाएगा, लेकिन शादी के बाद वह और भी ज्यादा बिगड़ गया था। उसके कई औरतों से अनैतिक संबंध थे। अपनी मोटी कमाई वह अपने इस शौक पर उड़ा देता था। बाद में वह धीरे धीरे जिस्म फरोशी के धंधे में उतर गया। यह काम करते हुए वह ऐसी कई औरतों के संपर्क में आ गया जो पहले से देह व्यापार से जुड़ी थीं। सोनू उनके साथ मौज मस्ती करने के अलावा उनके लिए ग्राहक भी लाने लगा। ग्राहक लाने पर उसे भी दलाली के रूप में कमाई होने लगी थी। सोनू इस धंधे में पड़कर खुश था। कुछ समय बाद उसकी पत्नी भी उसके इस धंधे से वाकिफ हो गई। घर में बिना करे धरे पैसा आए तो किसे बुरा लगता है। घर की बढ़ती आमदनी को देखते हुए उसकी बीवी भी उसके रंग में रंग गई। बीबी ने उसके इस धंधे में भागीदारी करनी शुरू कर दी। फिर तो वह बिना किसी खौफ के ग्राहकों को अपने घर पर बुला लेता और मोबाइल से फोन करके कॉल गर्ल को भी वहीं आने को कह देता था। उसका यह धंधा बिना किसी रुकावट के काफी समय तक चलता रहा। लेकिन जब गांव वालों को इसका पता चला तो उन्होंने विरोध किया। गांव में सोनू की इस पोल का खुलासा होते ही हंगामा हो गया। इसे लेकर उसकी गांव वालों से मारपीट हो जाती थी। कई बार मारपीट होने पर यह मामला थाने तक पहुंचा तो सोनू फरार हो गया। बाद में उसने रामनगर के पास पीरुमदारा में किराए पर कमरा ले लिया। उसने वहां पर रहकर फिर से देह व्यापार की दलाली का काम शुरू कर दिया। इसी धंधे के दौरान उसकी मुलाकात उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के कस्बा नूरपुर की रुखसार उर्फ प्रिया से हुई। प्रिया देखने में बेहद ही खूबसूरत थी। पहली मुलाकात में ही सोनू का दिल प्रिया पर आ गया। उसने प्रिया को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर उसके साथ शादी कर ली। समय के साथ साथ रुखसार भी उसके 2 बच्चों की मां बन गई। पैसों के लालच में उसने रुखसार को भी धंधे में लगा दिया। रुखसार की एक छोटी बहन थी जन्नत निखत, जो अपनी अम्मी सलीमा के साथ दिल्ली के भजनपुरा इलाके में रहती थी। रुखसार की अम्मी सलीमा पहले से ही देह व्यापार से जुड़ी थी। सलीमा हालांकि दिल्ली में रहकर अपना धंधा चला रही थी, लेकिन वह जानती थी कि यह काम रामनगर जैसे क्षेत्र में ज्यादा फलेगा। यही सोचकर उसने अपनी बेटी रुखसार के पास आना जाना बढ़ा दिया। सोनू उसे पहले से ही जानता था। सोनू के संपर्क में आने के बाद उसने दिल्ली से रामनगर तक इस धंधे से जुड़ी युवतियों की सप्लाई शुरू कर दी। अंकित शर्मा दिल्ली के भजनपुरा इलाके में सलीमा के घर के सामने ही रहता था। आमने सामने रहने के कारण सलीमा ने अंकित शर्मा से जान पहचान बढ़ा ली। उसी दौरान अंकित की मुलाकात जन्नत निखत से हुई। जन्नत की खूबसूरती अंकित को ऐसी भाई कि वह उसे दिल दे बैठा। इतना ही नहीं, बल्कि शादी करने को भी तैयार हो गया। यह बात जब जन्नत की अम्मी सलीमा को पता चली तो उसने खुशी खुशी जन्नत की शादी अंकित शर्मा से कर दी। शादी के बाद जन्नत मां को छोड़कर अंकित के साथ रहने लगी। शादी से पहले अंकित को सलीमा और जन्नत की हकीकत मालूम नहीं थी, लेकिन जब उसका सलीमा के घर आना जाना शुरू हुआ तो वह सच्चाई जान गया। धीरे धीरे उसने अपनी बीवी जन्नत और उसकी मां के मिलने पर पाबंदी लगा दी, जिसकी वजह से दोनों परिवारों में विवाद की स्थिति पैदा हो गई थी। इसके बाद सलीमा अंकित को लेकर कई बार रामनगर रुखसार के पास आई, जो अंकित को बिल्कुल पसंद नहीं था। उसकी सास देह व्यापार के धंधे से जुड़ी है, ये जानकर उसे बहुत दुख हुआ था। ये जानकारी मिलते ही उसने अपनी बीवी जन्नत को उसकी अम्मी से दूर करने की कोशिश शुरू की थी, लेकिन जन्नत ने उसकी एक नहीं सुनी। अंकित और जन्नत के बीच विवाद इतना बड़ा कि मामला पुलिस तक जा पहुंचा, जिसके बाद जन्नत ने अपने पति अंकित से अलग रहना शुरू कर दिया। जन्नत दिल्ली छोड़कर रामनगर में अपनी बहन के साथ आकर रहने लगी थी। उसी समय सोनू और रुखसार के बीच देह व्यापार के धंधे को लेकर इतना विवाद बढ़ा
कि रुखसार भी सोनू को छोड़कर अलग कमरा लेकर रहने लगी। रामनगर आते ही जन्नत को जीजा की याद सताने लगी थी। हालांकि वह अपनी बहन और सोनू के रिश्तों के बारे में भली भांति जान चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद उसे सोनू से मिलना जुलना शुरू कर दिया। उस समय तक सोनू का जिस्म फरोशी का धंधा ठीक ठाक चल रहा था। उसने रामनगर के कई इलाकों में किराए के कमरे ले रखे थे, क्योंकि सोनू सैनी रामनगर क्षेत्र में काफी समय से देह व्यापार से जुड़ा था। इसीलिए आसपास के क्षेत्र में उसकी काफी लोगों से जान पहचान हो गई थी। जब उसके पास लड़कियों की डिमांड आती तो वह फोन कर उन्हें देह के पुजारियों से मिलवा देता। उसे सिर्फ अपने कमीशन से मतलब था। कभी कभी तो सोनू एक ही सौदे में 10,000 तक कमा लेता था। कमाई बढ़ने पर उसने एक नई वैगनार कार भी खरीद ली। पार्टियों की डिमांड पर युवतियों को उसी कार में बिठाकर उनके पते तक छोड़ आता था। इसी दौरान एक दिन जन्नत अपनी बहन रुखसार को बिना बताए सोनू से मिलने जा पहुंची। जन्नत को देखते ही सोनू खुश हो गया। उस दिन उसकी और सोनू की काफी देर बातचीत हुई। उसी दौरान जन्नत ने सोनू को बताया कि उसका अपने पति अंकित से विवाद हो गया था, जिस कारण वह उसे छोड़कर रामनगर चली आई। जन्नत की यह बात सुनते ही सोनू के मन में लड्डू फूटने लगे। उसकी दूसरी बीवी रुखसार उसे पहले ही छोड़कर जा चुकी थी। इसलिए जन्नत को देखते ही उसने ठान लिया कि वह उसे किसी भी तरह अपने विश्वास में लेकर उससे शादी करेगा। वह भी अब रोजाना जन्नत को फोन करने लगा। कुछ ही दिनों में दोनों के बीच अच्छे संबंध बन गए। सोनू जानता था कि जन्नत के आते ही उसका जिस्म फरोशी का धंधा और भी फलने फूलने लगेगा। सोनू की मेहनत रंग लाई। उसने कुछ ही दिनों में जन्नत को विश्वास में लेकर उसे अपने साथ रहने को मजबूर कर दिया। अंततः जन्नत उसी के साथ रहने लगी। जन्नत को अपने जाल में फंसाने के बाद सोनू ने उसे पीरुमदारा स्थित साईं मंदिर के पास एक कमरे में ठहरा दिया था। उसकी देख रेख और खाने पीने की व्यवस्था के लिए उसने रेखा नाम की एक महिला उसके पास छोड़ दी थी, जो उसे सारी सुविधाएं मुहैया कराती थी। कुछ दिनों से जन्नत और सोनू पीरुमदारा के उसी कमरे में मियां बीवी की तरह साथ रह रहे थे। सोनू जन्नत के परिवार की कमजोरी पहले ही पकड़ चुका था। उसे पता था कि जन्नत शुरू शुरू में भले ही इस धंधे में आने से मना करें, लेकिन वह बाद में अपने आप लाइन पर आ जाएगी। जन्नत देखने में मॉडल जैसी लगती थी। सोनू जानता था कि देह व्यापार के बाजार में उसके दाम भी अच्छे मिलेंगे। यही सोचकर उसने जन्नत की मजबूरी का लाभ उठाते हुए उसे दलदल में धकेलने की कोशिश की। लेकिन अंकित के साथ शादी करने के बाद वह फिर से उस दलदल में नहीं पड़ना चाहती थी। सोनू ने उसे समझाने की कोशिश की कि वह सीधे सीधे रास्ते पर आ जाए, लेकिन जब वह उसके बहकावे में नहीं आई तो उसे दूसरा रास्ता अपनाना पड़ा। उसने कई रईसों को उसके फोटो भेज रखे थे, जिसके लिए उसे मुंह मांगी रकम भी मिली थी। सोनू ने एक दिन उसे कोल्ड ड्रिंक में नशे की गोली डालकर पिला दी। कोल्ड ड्रिंक पीने के कुछ देर बाद वह नशे में बेसुध हो गई। मौके का फायदा उठाकर सोनू ने उसके साथ अवैध संबंध बनाए। जब इस बात की जानकारी जन्नत को हुई तो उसे गहरा सदमा पहुंचा, लेकिन उस वक्त वह मजबूर थी। उसे छोड़कर वह कहीं जा भी नहीं सकती थी। अंततः वह सोनू पर शादी के लिए दबाव बनाने लगी। सोनू जानता था कि जब उसकी बहन ही उसकी ना हुई तो यह उसका साथ क्या निभा पाएगी। यही सोचते हुए उसने जन्नत के साथ शादी से साफ मना कर दिया। सोनू के साथ रहते हुए जन्नत भी शराब की आदी हो गई थी। एक दिन उसने सोनू के पीछे शराब पीकर घर में पूरी तरह से उत्पात मचाया। उसने सोनू की गैर मौजूदगी में उसकी पहली बीवी मीना और उसके भाई गुड्डू को बहुत बुरा भला कहते हुए देख लेने की धमकी दी। यह बात मीना और गुड्डू को नागवार लगी। सोनू के घर आते ही उन दोनों ने उसके कान भर दिए। मीना ने सोनू से कहा कि वह अपनी चहेती साली से सावधान रहें, वह कभी भी उसकी जान ले सकती है। यह जानकारी मिलते ही सोनू ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जन्नत ने सोनू से भी साफ शब्दों में कह दिया कि या तो वह उससे शादी कर ले, वरना वह उसे किसी भी लायक नहीं छोड़ेगी। पुलिस में जाकर उसका भंडा फोड़ कर देगी। जन्नत की इस धमकी के बाद सोनू गंभीर हो गया। इसके बाद सोनू जन्नत को मौत की नींद सुलाने का रास्ता खोजने लगा। 14 जून 2019 को सोनू शराब लेकर कमरे पर पहुंचा। उस दिन उसका साला गुड्डू भी उसके साथ था।
शाम को गुड्डू और जन्नत ने एक साथ बैठकर शराब पी। जल्दी ही नशा जन्नत के सिर चढ़कर बोलने लगा। उस दिन भी शराब के नशे में जन्नत ने सोनू के सामने शादी वाली बात रखी, जिस पर सोनू ने साफ शब्दों में कहा कि वह एक बीवी के होते दूसरी शादी नहीं कर सकता। इतना सुनने के बाद जन्नत आपे से बाहर हो गई। उसने सोनू के साथ हाथापाई तक कर डाली थी, जिससे बौखलाकर सोनू ने जन्नत को उठाकर जमीन पर पटक दिया। जमीन पर गिरते ही जन्नत बेहोश हो गई। उसके बाद वह अपने साले गुड्डू की मदद से उसे कमरे में ले गया। फिर वहां पड़े बिजली के तार से उसका गला घोंट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। जन्नत को मौत की नींद सुलाने के बाद सोनू ने अपने साले की मदद से उसकी लाश कार से ले जाकर पीरुमदारा रेलवे लाइन की तरफ सूखी नहर में डाल दी। नहर में डालने के बाद लाश की पहचान छिपाने के लिए दोनों ने उसके चेहरे को जलाने की योजना बनाई। नहर में डालने के बाद दोनों कार से भवानीगंज पेट्रोल पंप पर पहुंचे। वहां से पेट्रोल लेकर वापस उसी जगह गए जहां नहर में लाश डाली थी। उन्होंने जन्नत के सोने के कुंडल और अंगूठी उतारकर अपने पास रख लिए। फिर जन्नत के चेहरे और कपड़ों पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। बाद में दोनों ही अपने कमरे पर चले गए। संयोग की वजह से मृतिका के चेहरे और उसके कपड़ों पर पेट्रोल डालने के बाद भी न तो पूरी तरह से उसका चेहरा जल पाया था और न ही उसके कपड़े, जिसके आधार पर ही उसकी पहचान हो पाई, वरना जन्नत की मौत राज बनकर रह जाती। सोनू ने अपनी पहली बीवी मीना के अलावा 2 और बीवियां रखनी चाहीं। वह सभी को देह व्यापार में उतारना चाहता था, लेकिन उसकी यह मंशा पूरी नहीं हो सकी। इस केस का खुलासा होने के बाद पुलिस ने सोनू की निशानदेही पर पीरुमदारा में किराए के मकान से हत्या में इस्तेमाल किया गया बिजली का तार तथा मकान की अलमारी से मृतका के कुंडल तथा अंगूठी भी बरामद कर लिए। इसके अलावा पुलिस ने इस हत्याकांड में इस्तेमाल की गई वैगनार कार भी अपने कब्जे में ले ली। पूछताछ के बाद पुलिस ने दोनों अभियुक्तों सोनू और गुड्डू को कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और आज की इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।